नमस्कार दोस्तों। कोई सा भी क्षेत्र लूटपाट से अछूता नहीं है। चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, चाहे हम मेडिकल लाइन या फिर फार्मेसी की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, जहां पर बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े रोड बनते हैं और बड़े बड़े भ्रष्टाचार और लूटपाट होते हैं। और क्यों ना चाहे हम ज्योतिष के क्षेत्र की बात करें, धर्म के क्षेत्र की बात करें। हालांकि ये बोलते हुए मुझे दुख जरूर हो रहा है, लेकिन संदेह नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बात सही है, लूटपाट तो है। लेकिन मुझे यह लगता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर धर्म के क्षेत्र में कुछ हद तक लूटपाट को बढ़ावा देने वाले भी सामान्य जन हैं। कैसे? मैं इसका आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। देखिए, वैसे तो मुझे ढेर सारे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन आज का मैं आपको एक मैसेज बताता हूं कि मैसेज मुझे आया कि सर आप वशीकरण करते हैं क्या? आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। ऑब्वियसली महाशय जो है वो धन की बात कर रहे होंगे। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे पढ़ाया गया, तब मुझे उनकी सोच पर, उनकी नादानी पर बड़ी हंसी आई। हालांकि वो महाशय जो अपनी डीपी में, अपनी प्रोफाइल जो पिक्चर होती है उसमें बड़े अमीर शहजादे लग रहे थे, महंगी 4 व्हीलर में बैठे हुए थे, अच्छा सा महंगा सा गॉगल भी शायद लगाया होगा उन्होंने, और अच्छे अमीर व्यक्ति, अच्छे घर से, संपन्न परिवार से मुझे दिख रहे थे। लेकिन सोच जो है नादानी वाली थी। मैंने उन्हें लिख करके भिजवा दिया कि नहीं भाई, हम वशीकरण नहीं करते। केवल इतना लिख करके भिजवा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मेरे पास होता नहीं है और मैं हर व्यक्ति से पर्सनली उसको समझाता रहूं, इतना टाइम मैं नहीं लगा सकता हूं। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची कि इस बात को आप सभी तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जन सामान्य में ये बात बैठी हुई है कि कोई वशीकरण करते हैं, फिर वशीकरण करके किसी को अपने वश में ले लेंगे, उसके बाद में कोई भी कार्य जो है हम करवा लेंगे। तो ये जो भावना है ये बैठी हुई है। खास तौर पर ज्योतिषियों से ये अपेक्षा की जाती है, या कोई काला जादू करने वाला है, सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता कैसे कैसे लोग होते हैं, कोई तंत्र करने वाला है जो तांत्रिक बन करके, बाबा बन करके बैठा हुआ है, उनसे जो है ये काम करवाए जाते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है? एक्चुअल में वशीकरण होता भी है या फिर नहीं होता है? तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वशीकरण होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वशीकरण नहीं होता। आप हिंदी में, माफी चाहूंगा, इंग्लिश में जो है उसे हिप्नोटाइज कहा जाता है। ऑब्वियसली वशीकरण एक वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक चीज है, होता है। लेकिन वशीकरण तब होता है जब कोई चाहे खुद को या खुद का वशीकरण करवाना। जैसे किसी को आप हिप्नोटाइज तभी कर सकते हैं जब वो आपकी बातों में हो, जब वो आपसे चाहे खुद को हिप्नोटाइज करवाना। आप बोले मैं उसके ऊपर ये तिल्ली फेंक दूंगा, मैं उसके ऊपर जो है राई फेंक दूंगा, मैं उसके ऊपर नींबू फेंक दूंगा और वो मेरे वशीकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री का घर बहुत लोगों को पता है, राष्ट्रपति भवन बहुत लोगों को पता है, बड़े बड़े क्षेत्र जो होते हैं जो बहुत फेमस है, जैसे आरबीआई का मेन ब्रांच, वहाँ के मैनेजर जो हैं उनका जो एड्रेस है वो सबको पता है। बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, उन बैंक के मैनेजर्स जो हैं जिनके हाथों में पूरा कामधाम होता है, उनके जो एड्रेसेस हैं या उनकी ऑफिस का एड्रेस है, सबको पता है। यदि ऐसे वशीकरण होता तो जा करके जो वशीकरण दूसरों से करवाते हैं खुद ही वहाँ पर जा करके फेंकते चीज़ों को, और सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर को जो है वशीकरण करते हैं, सारा पैसा लेते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को वशीकरण करते हैं और अपने से सारे काम करवाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना पर वशीकरण करते और भारत में विलय करवा देते उसका। सबसे पहले ये लादेन या फिर इतने सारे जो आतंकवादी हैं इनका वशीकरण करके इनको जो है वो मानवता में मिला देते। लेकिन ये सब तो कर नहीं पाते। वशीकरण किसका करेंगे? उसका करेंगे जो व्यक्ति कमजोर है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति मन से कमजोर है वही इस तरह की बातों में आ सकता है। अब मुझे बताइए कि आपका या फिर मेरा भी यदि कोई वशीकरण कर लेता है, या आपका इस तरह से, किस तरह से, कुछ नींबू काट कर या राई फेंक कर या काला जादू वाली बात जो हम करते हैं वो करके कोई मेरा वशीकरण कर लेता, तो उसको फायदा क्या है मेरा वशीकरण करके? या आपका वशीकरण कर, खुद से पूछिए कि मेरा वशीकरण करके किसी को फायदा क्या? वशीकरण करके फायदा हो तो प्रधानमंत्री से हो, राष्ट्रपति से हो, गवर्नर से हो। तो निसंदेह सबसे पहले तो एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप नहीं चाहते हैं, आप कहीं दूर हैं, आप किसी व्यक्ति से अनजान हैं और जो अनजान व्यक्ति है वही आपको वशीकरण कर ले। ऐसा कुछ एक्चुअल में होता नहीं है। चीज़ें जो हैं वो जब तक
वशीकरण में नहीं आती है। खासतौर पर इंसान तब तक वशीकरण में नहीं आता जब तक वो खुद नहीं चाहता, जब तक वो खुद हिप्नोटाइज होना नहीं चाहता। तो इस बात को आप समझ के रखिए। और ये बात समझाने का मेरा उद्देश्य यह है कि अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि वशीकरण को लेकर के भारत में बहुत ठगी होती है। कोई व्यक्ति है, मेरा कोई पार्टनर है, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कोई लड़की है तो उसको वश में करना है क्योंकि उससे शादी करना है, तो लाइए 15,000 लाइए, अब 21,000 लाइए, अब 51,000 लाइए, अब 1,00,000 लाइए, और ऐसे करते करते इंसान जो है इस दलदल में फंसते जाता है। जिन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ये करवाया होगा उनको पता होगा कि एक दलदल है। यदि आपने करवाया ये कभी तो आप कमेंट करके बताइए, और नहीं करवाया तो प्रभु से प्रार्थना करिए कभी ऐसी बुद्धि ना आए। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का जो है वो एक चेन चलता है। मान लें किसी ने एडवर्टाइज किया, किसी ने कहा कि हम वशीकरण कर देंगे, आपके घर परिवार में इस तरह की जो स्थितियां बनती है उसको खत्म कर देंगे, प्रॉब्लम्स को, कोई लड़की है उसको हम आपके पास वापस लेकर के आ जाएंगे वगैरह वगैरह का। आप गए, उन्होंने जो भी 11,000, 10,000, 8,000 जो भी मांगे, आपने कहा अरे इतने से तो हैं, दे दो, दिए। उसके बाद में वो कहेंगे अरे इस चीज़ से ऐसा नहीं हुआ, अब इस चीज़ की, इस जानवर, बड़े जानवर की बलि देनी पड़ेगी, लाइए इतना हज़ार लाइए, 21,000 अब लाइए। फिर उससे भी नहीं हुआ, अरे ऐसा नहीं हो पा रहा, अब और बड़े जानवर की बलि देना पड़ेगी, लाइए इतने हज़ार और लाइए। यदि आपने नहीं लाया तो आपके साथ कुछ हानि हो जाएगी, आपके घर में कोई परिवार वाला कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और ऐसे आप डरते 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 पूरा फिर लूट जाते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि ऐसी चीज़ों में आप न फंसें, और जो लोग फंसे हैं उनको ये बात ज़रूर पता है। तो सबसे पहले नंबर पर तो इस अंधविश्वास से आप निकलें। बहुत से लोग, मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे कंसल्टेशन लिया और उन्होंने कहा कि सर किसी ने वश में करके रखा है मुझे, क्योंकि मेरे सारे काम नहीं हो रहे हैं वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा देखो, वश में नहीं किया, आपके साथ ये दशाओं का, ये गोचरों का प्रॉब्लम है, इस समय ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपके साथ स्थितियाँ जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। वो व्यक्ति मुझ पर रुष्ट हो गए और वो व्यक्ति मुझसे कहने लगे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपको इस चीज़ का ज्ञान ना हो। मैं ज़्यादा नहीं उनके सामने बोला, क्योंकि ऑब्वियसली यदि किसी ने मान लिया है कि कुछ है तो उसके दिमाग से ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल सकते। मैंने कहा ठीक है, आपका जो विश्वास है आप वो कहिए, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मुझे जो आपको कहना है मैं आपको वो कहूँगा, और वही सही सलाह जो भी है वो मैं आपको दूंगा। तो कई लोग जो हैं उनको बात अच्छी भी नहीं लगती, फिर ऐसे ही लोग जो है वो लूटते हैं। तो वशीकरण खास तौर पर ये काले जादू के नाम पर राई फेंक कर, नींबू फेंक कर और ये सब करके वशीकरण नहीं किए जाते। हाँ, कुछ वाइफ्स होती हैं, वाइफ्स ज़रूर होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा किसी को वश में कर लिया और पूरा उसको जो है आप घुमा रहे हैं, उसको अपने अंडर में ही ले लिया और सारी चीज़ें जो है करवा रही है। ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ इस ज़माने में तो कम से कम नहीं हो सकता। मेरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, देखिए यदि पसंद आता है तो शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपका अपना इस तरह चीज़ों में फंस जाए। हो सकता है भाई, हमें नहीं पता, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई भाई है, वो किसी लड़की के जो है चक्कर में पड़ा हुआ है, वो लड़की नहीं चाहती उसे शादी करना, लेकिन वो जो है चाहता है, तो इस तरह से कुछ गलत तरह से जा करके वो फंस जाए और बड़े भाई को पता ही नहीं कि ऐसा छोटा भाई करने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए, ये सच्चाई समझ में आए। क्योंकि देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और धर्म के क्षेत्र को, ज्योतिष के क्षेत्र को, और इस क्षेत्र को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, और जानता हूँ तभी इतने कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप यदि शेयर करते हैं तो दूसरों को भी फायदा मिलेगा, यदि आप करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।